दोस्तों, क्या आप नया बिज़नेस करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिज़नेस शुरू करें। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा है। ऐसे में बहुत सारे बिज़नेस ठप हो चुके हैं। ऐसे में पैसा लगाकर बिज़नेस करना मतलब परेशानी वाला काम है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। मैं आज आपके लिए ऐसा बिज़नेस लाया हूँ जिसमें न के बराबर इन्वेस्टमेंट है और कमाई भी अच्छी है। मैं समाधान पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल लोन डील्स में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो बिज़नेस है जीएसटी सुविधा केंद्र। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है। जीएसटी सुविधा केंद्र एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है जिसमें 250 से लेके 300 तक सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी टोटली डिजिटल माध्यम से। तो आप जान लेते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या जीएसटी सुविधा केंद्र प्राप्त करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जीएसटी सुविधा केंद्र लेने के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने ज़रूरी है, और आपको कम से कम इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। अब ये जीएसटी सुविधा केंद्र कौन कौन ले सकता है? वो इंटरप्रेन्योर जो इंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइजेस है या रिटायर पर्सन है, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। या एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन जो अभी बिजनेस कर रहा है, या कोई सीए या कोई रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहा है, वो व्यक्ति के लिए भी ये बिज़नेस आसानी से वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंट्स है, उधर लोन का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इसको जीएसटी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। वो स्टेप बाय स्टेप हर एक सर्विस के बारे में हम जान लेते हैं। जीएसटी सर्विस आपको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी सर्विस जो दे रहा है वो ट्रैवल। जैसे कि आपको सभी को पता है दोस्तों कि यातायात के लिए हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए एजेंट होता है। तो आप जीएसटी के माध्यम से ट्रैवल टिकट का बुकिंग कर सकते हो। ट्रैवल टिकट यानी कि रेलवे टिकट, एयरप्लेन का टिकट या बस का टिकट, कोई भी टिकट इससे आप बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जीएसटी सुविधा केंद्र से रिचार्ज कर सकते हो, किसी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डिश टीवी रिचार्ज कर सकते हो। ये सुविधा भी आपको इसमें आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आप मनी ट्रांसफ़र। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल मनी ट्रांसफ़र का बहुत क्रेज है, और जगह जगह पे आपको मनी ट्रांसफ़र के ऑफिस फ्रेंचाइजीज देखने को मिलेगी। तो इस बिज़नेस के लिए आपको मनी ट्रांसफ़र की अलग से फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, यानी कि मनी ट्रांसफ़र की सुविधा भी इसमें आपको आसानी से मिलती है। उसके बाद दोस्तों, लोन प्रोवाइड भी करती है जीएसटी। वो लोन प्रोवाइड में है, इसमें आप पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हो, होम लोन प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आप बिज़नेस लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसके अंदर में आप अलग अलग प्रकार के, आपको सभी को पता है कि अभी डिजिटल माध्यम की हर जगह पे डिजिटल मार्केटिंग फैली हुई है। तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र से एक डिजिटल माध्यम से भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो। अब वो कैसे? अगर किसी को वेबसाइट बनानी है तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से वेबसाइट भी बना के दे सकते हो। अगर किसी को विजिटिंग कार्ड बना के देनी है तो विजिटिंग कार्ड भी आप बना के दे सकते हो। उसके अलावा किसी को लोकल एरिया में मार्केटिंग करनी हो, गूगल एड्स देने हो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी हो, एसईओ करने, फेसबुक एड्स देने हो, पैम्पलेट्स बनाने हो, ब्रोशर बनाने हो, तो एक डिजिटल मार्केटिंग, जो भी क्लाइंट्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना चाहे, उस क्लाइंट को आप डिजिटल माध्यम के थ्रू ये जो 5-6 सुविधा, इस सुविधा का भी आप क्लाइंट को सुविधा प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहला ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है दोस्तों। अब सभी जगह पे अगर आप एक इंडिविजुअल डिजिटल का कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई अलग से फ्रेंचाइजी ले, तो उसमें भी आपको खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ आप इसको डिजिटल सुविधाएं भी, डिजिटल मार्केटिंग की सुविधाएं भी आपको प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद इंश्योरेंस है दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कार जो भी इंश्योरेंस है, जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों पैन कार्ड की। हम सभी को पता है कि पैन कार्ड भी आजकल सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से पैन कार्ड भी आप इसमें बना के दे सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी सुविधा जो केंद्र है उसमें आप किस टाइप की इनकम कमा सकते हो, किस टाइप की इनकम पे आप काम कर सकते हो। इसमें दो प्रकार की इनकम है दोस्तों, एक वन टाइम इनकम आ जाती है और एक आ जाती है रिकरिंग इनकम सर्विस। अब इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों। वन टाइम इनकम में जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, अगर कोई भी आपसे इंश्योरेंस लेता है तो स्वाभाविक है, अगर उसने एक बार इंश्योरेंस लिया तो दोबारा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये इंश्योरेंस वन टाइम इनकम होगी। तो इंश्योरेंस के माध्यम से आपको वन टाइम इनकम इससे मिल सकती है। उसके अलावा लोन्स, क्योंकि लोन्स भी एक ही टाइम लिया जाता है, एक कस्टमर एक ही टाइम पे लोन लेता है तो वो लोन वन टाइम इनकम होगी। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद आधार पेमेंट हो गया, टूर एंड ट्रैवल्स हो गया, जीएसटी कंपनी रजिस्ट्रेशंस हो गई, डीएससी ट्रेडमार्क होगी, पैन कार्ड होगी। ये जो इनकम है दोस्तों ये एक वन टाइम इनकम होगी, जिसके इनके बाद एक बार अगर कस्टमर आया तो हो सकता है कस्टमर्स आपके पास दोबारा नहीं आ पाएंगे। अब बात करते हैं रिकरिंग इनकम है उसके बारे में। अब जीएसटी फाइलिंग, हम सभी को पता है कि अगर जीएसटी नंबर लेता है तो हर महीने जीएसटी फाइलिंग करना अनिवार्य है। तो एक बार अगर आपका क्लाइंट बन गया तो हर महीने वो आपसे जीएसटी फाइलिंग करेगा, मतलब आपकी वो इनकम होगी फिक्स। उसके बाद अकाउंटिंग, हर एक छोटे छोटे शॉप वाले होते हैं, हर छोटे बिजनेस में होते हैं, उनको हर महीने अकाउंटिंग करना होता है और हर साल को उनको आईटीआर भरना होता है। मतलब कि वो क्लाइंट आपका फिक्स हो गया, वो क्लाइंट आपका कहीं जाने वाला है नहीं, मतलब वो हो गया फिक्स, आपका जो है वो फिक्स क्लाइंट हो गया और वो रिकरिंग इनकम होगी। उसके बाद हर साल ऑडिट होती है, उसके बाद ईवी बिल, जब ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका माल जाता ही रहता है। तो एक बार अगर आपसे वो ईवी बिल बना लेता है तो हमेशा वो आपसे ही ईवी बिल बनाता रहेगा। उसके बाद लोकल मार्केटिंग है, एड सर्विसेज, वेब डिज़ाइन है, बिल पेमेंट है, ये आपकी रिकरिंग फिक्स इनकम होगी। इस तरह की दो प्रकार की इनकम आप जीएस के सुविधा केंद्र से कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि इनके साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसमें 25,000 प्लस सर्विस टैक्स का इन्वेस्टमेंट आपको देना होगा। 25,000 प्लस सर्विस टैक्स का इसमें आपको देना होगा और ये देने के बाद ये जीएसटी सुविधा केंद्र आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, जो सॉफ्टवेयर से आप टोटली काम कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या ये जीएसटी सुविधा केंद्र लेने के लिए क्या आपको एजुकेशन ज़रूरी है या आपको सीए होना जरूरी? कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ क्लाइंट लाने हैं और क्लाइंट के पेपर इनके सॉफ्टवेयर में आपको अपलोड करने हैं, बाकी सब काम ये जीएसटी सुविधा केंद्र करता है। तो इनके साथ जुड़ने के लिए आपको 25,000 प्लस जीएसटी टैक्स देना होगा। तो इनके साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो मैं अभी इसके साथ जुड़ने के लिए आपको इनका कस्टमर केयर नंबर दे रहा हूँ, इनका व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और इनकी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट है, ये देखिए दोस्तों। आप इनको ईमेल कर सकते हो जीएसटी सुविधा केंद्र ज्वाइन करने के लिए। इनका व्हाट्सअप नंबर, इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं या इनका टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो। या उसके बाद उनकी वेबसाइट है www.gstsuvidakendra.org। उनके बाद इनका डेमो का डेमो देख सकते हो या उसका सर्विस लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो हमारे से ज़्यादा ये आपको पूरा टोटली आपको जानकारी देगा। ये देखिए, जब 25,000 25,000 सर्विस टैक्स आप इनको देते तो इस तरह से आपको इनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है और उनके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि इनके साथ काम करने के बाद आपको कमीशन कितना मिलता है। तो दोस्तों इनके साथ जुड़ के जो कमीशन मिलता है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो कौन सी कैटेगरीज वाइज कमीशन है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी हम कमीशन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग कमीशन है। जैसे कि कोई नया बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है तो जीएसटी सुविधा केंद्र का जो रेट है वो 400 रुपये में भरा जाता है। उसमें 50% आपको मिलता है, यानी कि 200 रुपया आपको मिलेगा। उसके बाद जीएसटी फाइलिंग, जो हर महीने जीएसटी फाइलिंग होती है उसका 200 रुपया रेट है, तो उसका 50% आपको कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो इसी तरह से मतलब ऑलमोस्ट जीएसटी सर्विस के जो भी सर्विसेज है, जैसे कि टोटल मिला के 19 सर्विस है, तो ऑलमोस्ट अलग 19 सर्विस में आपको 30% से लेके 50% तक का कमीशन जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न है, जैसा किसी का सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेसमैन का आप रिटर्न भरते हो, तो रिटर्न भरने का जैसे कंपनी का रेट 490, तो उसमें 50% आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह से जो रिटर्न सर्विसेज है, जो रिटर्न की 1 से लेकर 9 तक की सर्विस है, उसमें भी ऑलमोस्ट आपको 50% तक का कमीशन कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो डीएलसी क्लास होते हैं, जो सिग्नेचर डीएससी कंपनी ओपन होती है, उसमें भी 25% तक का कमीशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन या कोई कंपनी का लाइसेंस है, जैसे कि उद्योग आधार एफएसएसआई लाइसेंस होगा, कोई भी प्रकार का लाइसेंस हो, इसमें आपको 30% से लेके 50% तक का कमीशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में भी अगर आप साल जैसे कि एनुअल सर्विस होती है, तो अकाउंटिंग उनका 1050 से स्टार्ट होके सालाना 21,000 तक का जाता है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपको 30% से लेके 40% तक का कमीशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और दूसरे इसमें देखो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इसमें आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कंपनी आपको 20% तक का कमीशन, अगर इंपोर्ट का कोई लाइसेंस है, कोई इसके रिलेटेड कोई सर्विस है, तो भी आपको ये 20% तक का कमीशन देती। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग इनका कमीशन है। जब आप इनके साथ कस्टमर केयर को कांटेक्ट करोगे, तो हमसे ज़्यादा वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो दोस्तों इस जीएसटी सुविधा रिलेटेड से कोई भी आपको क्वेश्चन या आंसर या कोई भी चीज़ें आपको बताना चले, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी कमेंट्स कर सकते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आखिर में एक ही गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।